गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी का अपना पांचवा पाठ पढ़ रहे थे हम। कौन सा? मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ का हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें देखो मिठाई वाला पाठ के प्रश्न हमने कर लिए थे। कहानी से जो लिए गए हैं उन 8 प्रश्नों में से कितने कर लिए थे हमने? 7 कल तक की क्लास में हमने कर लिए थे। आज हम 8वां प्रश्न करेंगे। कहानी से लिए गए प्रश्नों में यह आखिरी प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 देखिए। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बातें करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बातें करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो इसका उत्तर देखिए कि आज किसी अनोखे ही घर की औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, क्योंकि आजकल जो है वो औरतें खुले में बात करती हैं तथा संकोच नहीं करती बात करने में। पहले के जमाने में औरतों को पर्दे में रखा जाता था, अर्थात पर्दा प्रथा का रूप प्रचलित था, जिसके कारण वो पर्दे में रहना चाहती थी और सामने आकर बात नहीं करती थी खुलकर। और आजकल क्या है, औरतें बाजारों में जाती हैं, घूमती हैं और खुलकर बात करना पसंद करती हैं। इसलिए आजकल की औरतें चिक के पीछे से बात नहीं करेंगी। तो अब प्राय स्त्रियां क्या करती हैं? खुले में आकर बातें करती हैं, बाजार से सामान खरीद कर लाती हैं। चिक के पीछे से बातें करना पर्दा प्रथा का ही एक रूप है। कौन सी प्रथा का? पर्दा प्रथा का ही एक रूप है। आजकल ग्रामीण या पिछले तबके की स्त्रियां ही पर्दा करती हैं, यानी आजकल गांव में जो है वही पर्दा प्रथा प्रचलित है। शहरों में यह प्रथा खत्म हो चुकी है। पर्दा स्त्रियों के लिए बहुत असुविधाजनक और अविश्वास का प्रतीक है, यानी वह पर्दे में विश्वास नहीं करती, पर्दा प्रथा को नहीं मानती और यह उनके लिए बहुत ही असुविधाजनक होता है। तो एक बार फिर से देखिए इसको कि आज किसी अनोखे ही घर की औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं। अब प्राय स्त्रियां खुले में आकर बातें करती हैं, बाजार से सामान खरीद कर लाती हैं। चिक के पीछे से बातें करना पर्दा प्रथा का ही एक रूप है। आजकल ग्रामीण या पिछले तबके की स्त्रियां ही पर्दा करती हैं। पर्दा स्त्रियों के लिए बहुत असुविधाजनक और अविश्वास का प्रतीक है। अब ये कहानी से जो प्रश्न लिए गए थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब देखो कहानी से आगे का एक प्रश्न है, वो देखो। हाट मेले शादी, हाट मेले शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। यानी हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी भी आयोजन में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें कौन सी चीजें आकर्षित करती हैं उनके बारे में देखो, उनके बारे में बताते हैं हम। इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर होगा कि हाट मेलों और शादियों में अनेक प्रकार की वस्तुएं सामने आती हैं। उत्तर होगा हाटों मेलों शादियों आदि में अनेक प्रकार की वस्तुएं सामने
हाटों, मेलों, शादियों आदि में अनेक प्रकार की वस्तुएं सामने आती हैं। दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त शादियों आदि में अनेक प्रकार की वस्तुएं सामने आती हैं। सामने आती हैं। दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त कपड़ों, खाने पीने की वस्तुओं, खाने पीने की वस्तुओं, खाने पीने की वस्तुओं, श्रृंगार आदि, खाने पीने की वस्तुओं, श्रृंगार आदि के सामान की दुकानें सजाई जाती हैं। श्रृंगार आदि के सामान की दुकानें सजाई जाती हैं। दुकानें सजाई जाती हैं। दुकानें सजाई जाती हैं। मुझे खाने पीने की वस्तुएं सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। मुझे खाने पीने की वस्तुएं सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। मुझे खाने पीने की वस्तुएं सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। शादियों में भी मैं मिठाइयों पर ही ध्यान देता हूँ। शादियों में भी मैं मिठाइयों पर ही ध्यान देती हूँ। इन वस्तुओं को बनाने में और सजाने में दुकानदारों और कारीगरों को हाथ होता है। इन दुकानों को बनाने और सजाने में दुकानदारों और कारीगरों का हाथ होता है। और
कारीगरों का हाथ होता है। तो देखिए इसका उत्तर है हाटों, मेलों, शादियों आदि में अनेक प्रकार की वस्तुएं सामने आती हैं। दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त कपड़ों, खाने पीने की वस्तुओं, श्रृंगार आदि के सामान की दुकानें सजाई जाती हैं। मुझे खाने पीने की वस्तुएं सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। शादियों में भी मैं मिठाइयों पर ही ध्यान देती हूँ। इन दुकानों को बनाने और सजाने में दुकानदारों और कारीगरों का हाथ होता है। यानी इन दुकानों की सजावट कौन करते हैं? दुकानदार और कारीगर। और अब अपनी अनुमान और कल्पना के आधार पर एक प्रश्न देखेंगे। अनुमान और कल्पना। इसमें देखिए एक प्रश्न है। प्रश्न देखिए, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। इसका उत्तर होगा, उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देखो कि यह सच है कि समय के साथ फेरी के स्वरों में काफी कमी आई है। यह सच है कि वक्त के साथ फेरी के स्वरों में काफी कमी आई है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो लोगों की रुचियां बदलना है। पहला कारण तो लोगों की रुचियां बदलना है। पहला कारण लोगों की रुचियां बदलना है।
मध्यम और उच्च वर्ग के लोग, मध्यम और उच्च वर्ग के लोग फेरी वालों से वस्तुएं खरीदना अच्छा नहीं समझते। फेरी वालों से वस्तुएं खरीदना अच्छा नहीं समझते। वस्तुएं खरीदना अच्छा नहीं समझते। अच्छा नहीं समझते। बाजार में ढेरों आकर्षक और उपयोगी वस्तुएं आ गई हैं। बाजार में ढेरों आकर्षक व उपयोगी वस्तुएं आ गई हैं। उपयोगी वस्तुएं आ गई हैं। उपयोगी वस्तुएं आ गई हैं। पैसा बढ़ना भी इसका एक कारण है। पैसा बढ़ना भी इसका एक कारण है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता महंगाई स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, महंगाई, प्रतियोगिता बढ़ जाना आदि अन्य कारण हैं। महंगाई, प्रतियोगिता बढ़ जाना, आदि कई कारण हैं। आदि अन्य कारण हैं। तो देखो कि इसका उत्तर क्या होगा कि यह सच है, वक्त के साथ फेरी के स्वरों में काफी कमी आई है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो लोगों की रुचियां बदलना है, यानी लोगों की जो रुचियां हैं वो बदल गई हैं। मध्यम और उच्च वर्ग के लोग फेरी वालों से
वस्तुएं खरीदना अच्छा नहीं समझते, यानी वे फेरी वालों से अगर वस्तुएं लेते हैं तो वो अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। बाजार में ढेरों आकर्षक और उपयोगी वस्तुएं आ गई हैं। इसका एक कारण यह भी है कि बाजार में अनेक आकर्षक वस्तुएं आ गई हैं जिससे फेरी वालों की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा बढ़ना भी इसका एक कारण है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, महंगाई और प्रतियोगिता बढ़ जाना आदि अन्य कारण हैं। तो ये हो गया अपनी अनुमान और कल्पना का प्रश्न। अब अगली क्लास में हम कौन सी प्रश्नोत्तर करेंगे? भाषा की बात, यानी अगली क्लास में हम भाषा की बात के प्रश्न उत्तर करेंगे। भाषा की बात में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें अगली क्लास में करेंगे। आज आप इतना कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, कर लीजिए और नोटबुक में भी होमवर्क कर लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।